जय हिंद दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं सीआरपीएफ ट्रेडमैन के बारे में। सीआरपीएफ में एक ट्रेड होता है पेंटर। पेंटर का जॉब प्रोफाइल इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसमें मैं बताऊंगा इसमें क्या योग्यता होती है, इसमें जो होता है एग्जाम पैटर्न होता है, उसके बाद इसमें फिजिकल कैसा होता है, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछे जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में क्या क्या जांच किए जाते हैं, उसके बाद ड्यूटी क्या होता है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, छुट्टी जो मिलती है वो छुट्टी कितनी मिलती है, एक जीडी के जवान की तरह इसमें छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है, इस सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसमें जो होता है सैलरी कितनी मिलती है, फैमिली फैसिलिटी इसमें है या नहीं है, उसके बाद है इसमें मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है नहीं दी जाती है, पोस्टिंग होती है वो कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, इन सारे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि लास्ट में आपको इस टॉपिक के बारे में, जो पेंटर पोस्ट है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। इसमें आपका अगर सपना है से मैं पेंटर पोस्ट के लिए भर्ती होना चाहता हूं तो आपको 10वीं पास करनी होगी, तब आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आता है से इसमें एज जो लिमिट होती है 18 वर्ष, कम से कम 23 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 23 वर्ष होती है, 18 से 23। जिसमें रिजर्व कैटेगरी के हैं, जैसे कोई भी रिजर्व कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी या भूतपूर्व सैनिक कोई भी है तो उनके लिए अलग से छूट दी जाती है। और इसमें बात करूँ एग्जाम, जो रिटन एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद होता है फिजिकल एग्जाम। अगर पास किए हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका रनिंग होगा, चेस्ट का नाप होगा, हाइट का नाप होगा, वेट होगा, ये सारी चीज़ फिजिकल में होती है। उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आपको पेंटर से रिलेटेड टॉपिक के बारे में आपसे मौखिक रूप से पूछा जाएगा या फिर उससे प्रैक्टिकल कराया जाएगा, जो आपसे जो इसमें पेंटर से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसके बारे में आपसे जानकारी आपसे लिया जाएगा। जैसे कि आप पेंट से हैं तो आपको बताया जाएगा पेंटर में क्या क्या पेंट होते हैं, कैसे पेंट होते हैं। कोई भी एक चीज़ दे दिया जाएगा, जैसे कि नंबर प्लेट जैसे गाड़ी में लिखना होता है तो उसमें एक साइज होता है जिसके अंदर ही आपको लिखना होगा। से इसमें इस नंबर प्लेट का नाम के साथ अंक लिखना होता है जो आपको लिखना होगा। उसके बाद है इसमें स्प्रे करके पेंट किया जाता है, जो ऐसे नहीं, ऐसे जो दीवार पेंट होता है वैसे नहीं किया जाता है। इसमें एक स्प्रे टाइप का मशीन होता है, उससे पेंट किया जाता है। और इसमें होता है रंग बनाना होता है, कैसे कौन सा रंग डालेंगे तो कौन सा रंग बनेगा, इस सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में पूरी जानकारी आपसे ली जाएगी। और ये जो टेस्ट होगा वो ऑफिसर वहाँ पे होते हैं, उनके ऊपर होता है कि ये टेस्ट किस प्रकार से ले सकते हैं। मैं एक ऐसे ही नॉर्मल बता रहा हूँ, ऐसे कुछ ले सकते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर है से क्या पूछेंगे, क्या करा के देखेंगे, उस समय कुछ अलग ही करा देंगे। लेकिन ऐसे नॉर्मल पेंट से ही रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, या लिख के पूछा जाएगा या फिर पेंट कराया जाएगा। इसमें जो फिजिकल के बाद जो ट्रेड टेस्ट होता है उसमें आपको पास करना होता है। उसमें अगर आप पास करेंगे तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल होगा, नहीं तो आपको अगर उसमें पास नहीं करते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा और आपको आगे के लिए नहीं बुलाया जाएगा, वहीं पे आपका जो होता है आपको फेल करके वापस भेज दिया जाएगा। इसीलिए उसमें ट्रेड टेस्ट में पास करना होता है। जो आप नॉर्मली अगर इसमें जा रहे हैं तो पास कर ही जाएंगे, क्योंकि आप इसमें जा रहे हैं तो इसके बारे में जानकारी आपको होगा ही, नहीं होगा तो आप जानकारी ले लें अच्छी तरीक़ा से कैसे कैसे क्या होता है इसमें। और पेंट से रिलेटेड हर जानकारी आपके पास होना चाहिए, ताकि उसमें जो भी पूछे उस समय आपको दिक्कत ना हो, उस समय आप तुरंत उसका जवाब मौखिक रूप से हो तो मौखिक रूप से दे दीजिए, और नहीं तो जो करवा के देखना चाह रहा है, जैसे कि आपसे कुछ नंबर प्लेट बनाने के लिए बोल रहा है या कोई किसी पर पेंट, कोई भी चीज़ का पेंट बनाने के लिए बोल रहा है, तो आपको दिक्कत ना हो इसके लिए पहले से नॉलेज लेकर जाएं। अगर नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नॉलेज ले ले पहले, तब उसमें जाए। अब बात करते हैं इसमें ट्रेड टेस्ट के बाद होता है, आप उसमें अगर पास कर गए तो आपको होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट चेक होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का उसमें गलती ना हो, चाहे वो सर्टिफिकेट हो या जाति आवासीय हो, कोई भी चीज़ हो उसमें डॉक्यूमेंट ठीक होना चाहिए, कोई गलत तरीका से डॉक्यूमेंट बना हुआ नहीं होना चाहिए। तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है।
और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ठीक है तो फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में आपका शारीरिक जांच होगा, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हर चीज़ का, हर अंग का जांच होगा, जिसमें अगर आप फिट हैं तो पास, अगर कोई चीज़ में कोई दिक्कत है तो फिर आपको मौका दिया जाएगा जो री मेडिकल होता है। री मेडिकल में आपको फिर फिट करके आना होगा, उसके लिए टाइम दिया जाता है। अगर उसमें आप फिट हैं तो फिर आपको री मेडिकल में फिट कर दिया जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनता है, तो मेरिट लिस्ट में आपको अगर उसमें आपका नाम है तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर तो अगर नाम ही नहीं है तो सिलेक्शन का कोई बात ही नहीं है। तो उसमें तब सिलेक्शन होता है। उसके बाद होता है ट्रेनिंग। इसका जो ट्रेनिंग होता है वो एक जीडी के तरह, एसएससी जीडी जो होता है, चाहे ऐसे भी कोई जीडी है तो जो उसका ट्रेनिंग है वही ट्रेनिंग एक पेंटर का होता है। सेम टू सेम ट्रेनिंग होता है। उसमें जो सिखलाई दिया जाता है सेम सिखलाई एक पेंटर को दिया जाता है। जैसे बहुत सा ऐसा ट्रेड्समैन होते हैं जिनमें जो ट्रेनिंग होता है वो बहुत ही कम होता है, 3 महीना 6 महीना का ऐसे होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। एक जीडी की तरह इसमें ट्रेनिंग होता है जिसमें रनिंग भी सेम होता है और जो भी ऑप्टिकल कराया जाता है सेम जीडी की तरह कराया जाता है। हर प्रशिक्षण सेम होता है, चाहे वो फायरिंग हो, राइफल का ज्ञान हो, या किताबी नॉलेज हो, या ड्रिल हो, या रनिंग हो, कोई भी चीज़ हो, सब एक जीडी की तरह होता है। तो ट्रेनिंग थोड़ा सा टफ होती है। और उसके बाद बात करते हैं, ट्रेनिंग के बाद आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए, पास हो गए। उसमें हाँ, ट्रेनिंग में आपको मिड टर्म ब्रेक मिलेगा। मिड टर्म छुट्टी जो होता है 15 दिन का छुट्टी मिलता है। उसके बाद आपका जब ट्रेनिंग ख़त्म होता है तब आपको पोस्टिंग होगा। आपको कहाँ भेजेगा वो उस समय उस सिचुएशन के ऊपर निर्भर है, से आपको कहाँ भेज रहा है, कहाँ जिस जगह पे ज़रूरत होता है वहाँ पे आपको पोस्टिंग होगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो ड्यूटी होती है वह कैसा ड्यूटी होता है। इसका जो ड्यूटी होता है गाड़ियों का पेंट करना होता है, और जो मोर्चे उर्चे होते हैं उनमें जो बाहर से पेंट किया जाता है, कंबाइंड पेंट जो होता है वो सब पेंट किया जाता है। तो जैसे ऑफिस में है, ऑफिस में भी पेंट का काम होता है, उसमें पेंटर का काम वहाँ ड्यूटी होता है जो पेंट करने का। तो उसमें बहुत सारे ऐसा पेंट है जो अधिकतर जो पेंट होता है वो गाड़ी से रिलेटेड होता है, जो गाड़ी में पेंट करना होता है। लेकिन कोई भी पेंट हो कहीं भी कैंप के अंदर तो वो एक पेंटर का ड्यूटी होता है जो पेंट करने का। अब बात करते हैं इसमें समय क्या निर्धारित। इसमें समय निर्धारित नहीं होती है, ये आपके ऊपर है आप कितने देर में पेंट कर देंगे और कब तक कर लेंगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन एक जो सरकारी टाइम होता है वो एक होता है जो होता है सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, और फिर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, और फिर शाम को 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक। ये सरकारी टाइम होता है जो आपको ये इसमें करना है। लेकिन इसमें जो पेंटर में है ये कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, से इतना ही करना है। इसमें आपके ऊपर है कैसे करना है काम, लेकिन आपको जो पेंट है वो पेंट करने का काम आपका है। अब बात करते हैं इसमें सैलरी कितना होता है। सैलरी इसका जो होता है एक जीडी की तरह इसमें सैलरी होता है 21,700 इसका बेसिक पे होता है, और जो भी भत्ते होते हैं वो अलग से। तो जो भी सैलरी होती है ट्रेनिंग टाइम वो 30 से 32,000 समथिंग सैलरी बनती है एक जीडी की तरह। और जब पोस्टिंग होती है उस समय सैलरी में काफ़ी चेंजेज आते हैं, क्योंकि आप जब पोस्टिंग किसी बटालियन में जाते हैं या ग्रुप सेंटर में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर वो अलाउंस लगते हैं, जैसे रिक्स अलाउंस हो गया, बहुत सारे अलाउंस जो होता है इसमें वो मिलते हैं। तो इसमें इसका सैलरी जो होता है बढ़ता है। अगर ज़्यादा रिक्स वाला जगह में है तो सैलरी अच्छी होती है, पीस इलाके में है तो सैलरी थोड़ा कम होती है। तो सैलरी पोस्टिंग के हिसाब से, एरिया के हिसाब से आपका पोस्टिंग सैलरी घटती बढ़ती रहती है। अब बात करते हैं इसमें छुट्टी। तो छुट्टी इसका जो होता है जीडी की तरह ही होता है, चाहे ट्रेड्समैन में कोई भी पोस्ट हो सभी का छुट्टी चाहे सैलरी सब सेम होता है, या कोई भी फैसिलिटी हो सेम होता है जीडी की तरह। तो इसका जो छुट्टी होता है 15 दिन सीएल होता है और 60 दिन ईएल होता है। टोटल 75 दिन का छुट्टी होता है इसमें। और इसमें जो भी सीएल में संडे जीएचआरएच जो होता है वो अलग से मिलता है, जो 7-8 दिन छुट्टी एक्स्ट्रा मिलता है सीएल में, वो तो अलग है, वो जीएच छुट्टी ऐड होता है। अब बात करते हैं इसमें फैसिलिटी क्या क्या होती है। इसमें मेडिकल फैसिलिटी होती है, इसमें कैंटीन फैसिलिटी होती है, इसमें फैमिली फैसिलिटी होती है। तो मेडिकल फैसिलिटी में सेम वही है, हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ। जैसे कि आयुष्मान कार्ड बनता है जिसमें आपको कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। जो भी आयुष्मान कार्ड एक्सेप्टेड हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको
कैशलेस ट्रीटमेंट कराया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें फैमिली फैसिलिटी। तो फैमिली फैसिलिटी इसमें मिलती है, लेकिन ये एरिया के ऊपर है, आपके पोस्टिंग के ऊपर है। आपका पोस्टिंग कहाँ है, पीस एरिया में है तो आप फैमिली को रख सकते हैं। अगर डिस्टर्ब एरिया में है वैसा व्यवस्था है, क्वार्टर बने हैं, क्योंकि इसमें जो पोस्टिंग होता है पेंटर का वो हेड क्वार्टर में होता है। तो हेड क्वार्टर में अगर वैसा व्यवस्था है, क्वार्टर बने हैं तो आप रख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं रख सकते। अगर पीस एरिया में है तो डेफिनेटली आप फैमिली को रख सकते हैं। तो फैमिली फैसिलिटी जीडी से थोड़ा बेस्ट होता है पेंटर में, क्योंकि ये हेड क्वार्टर में पोस्टेड होते हैं। अब बात करते हैं इसमें से पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। तो पोस्टिंग ऑल इंडिया में होती है, क्योंकि ये ऑल इंडिया पुलिस है, कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकती है। ये नहीं से कहीं एक निर्धारित जगह है वहाँ पे पोस्टिंग होना, ऐसा नहीं है, पूरा ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। ये है इनका पोस्टिंग। ये था सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन में पेंटर का जॉब प्रोफाइल। एक पेंटर के बारे में जो भी हमको लगा वो अब मैं जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिया। वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वर्दी से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, फौजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।